नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की इस फूल पत्ती वाली क्लास में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए आज हम लोग देखेंगे 1 से 26 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं आज उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ। इसके बाद है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है, हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार। इसके बाद है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.4%। इसके बाद हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इसके बाद है, हाल ही में थोक मूल्यांक सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर रमेश चंद। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। इसके बाद हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.5 लाख रुपए। इसके बाद है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वी नारायणन को। इसके बाद है, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन, और पहले स्थान पर है चिली। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुबई में। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये जो है कौन किया है? ऑप्शन सी, यूएसए ने। इसके बाद है, हाल ही में रानी हतशेपसूत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन बी, मिस्र में। इसके बाद है, हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। इसके बाद हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। इसके बाद हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके बाद हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार ने। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। इसके बाद है, हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 123वां स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। इसके बाद है, हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। इसके बाद है, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोसेफ ऑन को। इसके बाद हाल ही में ज़बरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
85वां स्थान। इसके बाद अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान विभाग। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वागसीर। इसके बाद है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है फ़ोनपे, ICICI लोम्बार्ड। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसके बाद है, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वर नोटिस। इसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लू ओरिजिन। इसके बाद है, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। इसके बाद है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। इसके बाद है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। इसके बाद है, हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवजीत सैकिया को। इसके बाद है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जनवरी। इसके बाद है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। इसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज में। इसके बाद है, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। इसके बाद है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनियम फास्फेट। इसके बाद है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 गीगावाट। इसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन सी, इरा जाधव ने। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक रबर से। इसके बाद हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, DRDO ने। इसके बाद हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोरान मिलनोविक। इसके बाद हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014 में। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिद्ध पर। इसके बाद है, 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे, महाराष्ट्र। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निजामाबाद। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान में। इसके बाद है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में LBM 3rd वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्टर जोसेफ। इसके बाद हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रियाद में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए JD वेंस। इसके बाद है, हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलोन मस्क को। इसके बाद है, हाल ही में वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रमा। इसके बाद है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7वां स्थान। इसके बाद है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइजीरिया। इसके बाद है, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में NTT लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजीव रंजन को। इसके बाद हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है, हाल ही में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 21 जनवरी को। इसके बाद है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल में। इसके बाद है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा स्थान। इसके बाद है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी IIT मद्रास। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। इसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विमान क्षेत्र से। इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 जनवरी। इसके बाद 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल ने। इसके बाद हाल ही में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सरकार। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा स्थान। इसके बाद ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। इसके बाद है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनक्वाइस को। इसके बाद है, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। इसके बाद है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जनवरी को।
इसके बाद है हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में। इसके बाद हाल ही में भारत का पहला AIR टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिजोरम। इसके बाद है हाल ही में पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डेविड बेकहम, डायने वान, रिकेन यामामोटा, इन तीनों को दिया गया है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद है हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल को। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो इसका सही जवाब है माइकल मार्टिन। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहां से लॉन्च की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली से। इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को। इसके बाद हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुजा। इसके बाद है हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। इसके बाद है हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में। इसके बाद है हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मार्टफोन। इसके बाद है हाल ही में दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। तो ये थे जनवरी के आज तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आप क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।